क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी एक एक बात दिल और दिमाग में उतर जाती है, और कुछ लोग दिन भर बोलते रहते हैं लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्दों की ताकत उनकी संख्या में नहीं, उनकी गहराई में होती है। आज की इस लंबी गहराई से भरी यात्रा में हम समझेंगे, कम बोलो, गहरा बोलो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीवन जीने की कला है। और ये कला हमें सिखाई थी महान आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी हर बात सबको बता देता है वो खुद को कमजोर बना देता है। ज्यादा बोलने के नुकसान: लोग आपकी कमजोरी जान जाते हैं, आपकी योजना समय से पहले उजागर हो जाती है, आपकी बातों का मूल्य गिर जाता है, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आज के समय में देखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी हर बात, हर प्लान, हर भावना शेयर कर देते हैं, पर जो व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है वही अचानक सबको चौंका देता है। सफल लोग शोर नहीं करते, परिणाम शोर करते हैं। इतिहास गवाह है, जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, जब नंद वंश की सत्ता अत्याचारी थी, तब एक साधारण ब्राह्मण ने मौन में योजना बनाई, और उसी योजना ने एक बालक को सम्राट बना दिया। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य ने कभी अपनी रणनीति सार्वजनिक नहीं की। वे चुप रहे, गहराई से सोचते रहे और सही समय पर वार किया। कम बोले, लेकिन जब बोले तो इतिहास बदल गया। कम बोलने वाले लोग क्यों प्रभावशाली होते हैं? नंबर 1, वे ज्यादा सुनते हैं। जो कम बोलता है वो ज्यादा सुनता है, और जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा समझता है। नंबर 2, उनकी बातों में वजन होता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय बोलता है तो उसकी बात आम हो जाती है, लेकिन जो कम बोलता है उसकी हर बात खास बन जाती है। नंबर 3, वे भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। गुस्से में ज्यादा बोलना अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है। कम बोलना मतलब पहले सोचना फिर बोलना। गहराई से बोलना क्या होता है? गहरा बोलना मतलब सोचकर बोलना, सच्चाई के साथ बोलना, कम शब्दों में बड़ा अर्थ देना। जैसे, मैं सफल बनूंगा और मैं रोज खुद को बेहतर बना रहा हूं। दूसरा वाक्य गहरा है क्योंकि उसमें प्रक्रिया है, सच्चाई है, संकल्प है। आज के समय में इस नीति की जरूरत क्यों? आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, हर कोई बोल रहा है लेकिन सुन कोई नहीं रहा। ऐसे में जो व्यक्ति शांत रहता है वो भीड़ से अलग दिखता है। यही कारण है कि इंटरव्यू में शांत उम्मीदवार ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। बिजनेस मीटिंग में कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा सम्मान पाता है। रिश्तों में शांत व्यक्ति ज्यादा भरोसेमंद लगता है। 2 मित्रों की सीख। एक गांव में 2 मित्र थे। पहला बहुत बोलता था, हर बात में कूद पड़ता, हर राज सबको बता देता। दूसरा शांत स्वभाव का था, कम बोलता लेकिन सोच समझकर बोलता। समय बीता, पहला मित्र अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया। लोगों ने उसकी बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। दूसरा मित्र गांव का सलाहकार बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। क्यों? क्योंकि उसकी बातों में शोर नहीं, विश्वास था। मौन का अभ्यास कैसे करें? नंबर 1, हर प्रतिक्रिया तुरंत मत दो। अगर कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब मत दो। 10 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए, फिर बोलिए। नंबर 2, दिन में 30 मिनट मौन। अपने आप से मिलिए, फोन बंद कीजिए, सिर्फ सोचिए। नंबर 3, गॉसिप से दूरी। जहां बेवजह की बातें हों, वहां चुप रहना ही बेहतर है। कम बोलने और डरपोक होने में फर्क। कम बोलना कमजोरी नहीं है, डर के कारण चुप रहना कमजोरी है, लेकिन समझदारी से चुप रहना ताकत है। चाणक्य कायर नहीं थे, वे रणनीतिक थे। जब बोलना जरूरी हो तब कैसे बोलें? स्पष्ट बोलें, सच्चाई के साथ बोलें, कम शब्दों में सार बोलें, आत्मविश्वास के साथ बोलें। याद रखिए, गहराई आवाज की ऊंचाई से नहीं, विचार की ऊंचाई से आती है। जीवन बदलने वाला अभ्यास। आज से एक नियम बनाइए, अनावश्यक बात नहीं, गुस्से में जवाब नहीं, योजना सार्वजनिक नहीं, हर शब्द सोचकर। 30 दिन बाद आप खुद में बदलाव देखेंगे। जब दुनिया शोर में डूबी हो तब मौन सबसे बड़ी क्रांति होता है। जब लोग शब्दों से लड़ रहे हों तब विचारों से जीतिए। याद रखिए, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। यही था चाणक्य का रहस्य। अगर आपको यह गहरी भरी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इनर ग्रोथ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैं आज से कम बोलूंगा लेकिन गहरा बोलूंगा। पिछले भाग में हमने समझा कि कम बोलना कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति है।
ये वही नीति है जिसने एक साधारण ब्राह्मण को इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया, चाणक्य, और एक साधारण बालक को सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या सिर्फ कम बोलने से सफलता मिल जाती है या उसके पीछे और भी गहरा रहस्य छिपा है? आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। शब्द आपका भविष्य तय करते हैं। चाणक्य कहते थे कि शब्द बाण से भी तेज होते हैं। बाण शरीर को घायल करता है, शब्द आत्मा को। आज सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा आज भी है। कितनी बार किसी के शब्दों ने आपको तोड़ दिया। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेता है वो अपनी किस्मत को नियंत्रित कर लेता है। मौन सबसे बड़ा हथियार। इतिहास में एक घटना आती है जब नंद वंश के दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ। उन्होंने उसी क्षण बदला लेने की कसम खाई। लेकिन क्या उन्होंने वहीं खड़े होकर बहस की? क्या उन्होंने गुस्से में चिल्लाया? नहीं, उन्होंने मौन चुना। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी लड़ाई शब्दों से नहीं, रणनीति से जीतता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति क्यों हारता है? पहला, वो अपनी योजना उजागर कर देता है। दूसरा, वो अपनी भावनाएं दिखा देता है। तीसरा, लोग उसे पढ़ लेते हैं। याद रखिए, जो खुली किताब बन जाता है दुनिया उसे आसानी से पढ़ लेती है, लेकिन जो शांत रहता है वो रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। गहराई से बोलना एक कला। गहरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप भारी शब्दों का इस्तेमाल करें। गहराई का मतलब है अनुभव से बोलना, सच्चाई से बोलना, आत्मविश्वास से बोलना। जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, कम बोलो। शिष्य ने पूछा, क्यों? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो खाली घड़ा होता है वही ज्यादा आवाज करता है, जो भीतर से भरा होता है वो शांत रहता है। आधुनिक दुनिया में चाणक्य नीति। आज सोशल मीडिया का युग है। हर कोई रील बना रहा है, स्टेटस डाल रहा है, बहस कर रहा है। लेकिन सोचिए, सबसे प्रभावशाली लोग कौन हैं? वे जो हर दिन पोस्ट नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। ये कम बोलो, गहरा बोलो की ही नीति है। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, आप इतने सम्मानित क्यों हैं जबकि आप बहुत कम बोलते हैं? साधु ने कहा, महाराज, शब्दों को खर्च करने से पहले मैं सोचता हूं कि क्या वे सोने के बराबर मूल्यवान हैं। राजा ने पूछा, और अगर नहीं? साधु बोले, तो मैं उन्हें खर्च नहीं करता। यही कारण है कि उनके शब्दों का मूल्य राज्य के सोने से भी अधिक था। जीवन में लागू कैसे करें? पहला, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स समझ से आता है। दूसरा, हर बहस जरूरी नहीं होती, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। तीसरा, अपनी योजनाएं छिपा कर रखें। जब तक परिणाम ना आ जाए, खामोश रहिए। कम बोलने के मनोवैज्ञानिक लाभ। पहला, आत्मनियंत्रण बढ़ता है। दूसरा, निर्णय क्षमता मजबूत होती है। तीसरा, लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। चौथा, आपकी ऊर्जा बचती है। कम बोलना बराबर ऊर्जा की बचत, और वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। जब चुप रहना ही जीत हो। कई बार सामने वाला आपको उकसाएगा, आपको गलत समझेगा, आपकी निंदा करेगा। ऐसे समय में अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपनी लड़ाई जीत रहे हैं। अंतिम गहराई। सच्ची शक्ति चिल्लाने में नहीं, संयम में है। सच्ची बुद्धिमत्ता शब्दों में नहीं, मौन में है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी हम आज भी याद करते हैं चाणक्य को, क्योंकि उन्होंने कम बोला, लेकिन जो बोला इतिहास बन गया। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, मौन मेरी शक्ति है। और अगर आप चाहते हैं जहां हम सीखेंगे कि मौन से कैसे पैसा, सम्मान और सफलता मिलती है, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इनर ग्रोथ स्टोरीज को।